दोस्तों प्लस वन बिजनेस स्टडी में ये हमारी वीडियो नंबर 3 है और इससे पहले ही हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको उनका वीडियोस मिल जाएंगी, तो वहां जाकर के देख लीजिए, बिकॉज ये वीडियो आपको तभी समझ आने वाली है। दोस्तों अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। अगर आपको अकाउंट या बिजनेस से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है तो आप हमें उस लिंक पर अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं, चाहे वो अकाउंट्स के न्यूमेरिकल की हो या बिजनेस के नोट्स या फिर प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड। तो वी विल रिपोर्ट यू विद इन 24 आवर्स। चलिए दोस्तों अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज हम देखते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में। दोस्तों इंडस्ट्री वो होती है जहां पर हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स प्रिपेयर करते हैं, और सिंपली हम इंडस्ट्री को फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन जो होता है। दोस्तों इंडस्ट्री के 3 प्रकार होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी इंडस्ट्री दोस्तों कोई भी टाइप हो, बस आपको एक बात याद रखनी है, एक सिंपल ट्रिक से आप सभी टाइप को मेमोराइज कर सकते हैं और उनका मीनिंग भी जान सकते हैं। दोस्तों वहां पर आपको ध्यान रखना है कि किसी भी इंडस्ट्री में आपको ये देखना है कि रॉ मटेरियल वहां पर क्या यूज हो रहा है। जैसे दोस्तों प्राइमरी इंडस्ट्री की बात करूं तो प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पर नेचुरल सोर्सेज को हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। अब दोस्तों अगर इसकी मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग क्या बन जाएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री वेयर वी यूज नेचुरल सोर्सेज एज रॉ मटेरियल, जहां पर नेचुरल सोर्सेज को हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। अब दोस्तों सेकेंडरी इंडस्ट्री के मीनिंग पर आते हैं, और यहां पर भी आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल आपको ध्यान रखना है कि एज अ रॉ मटेरियल आप वहां पे क्या चीज यूज कर रहे हो। दोस्तों सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पर रॉ मटेरियल हम उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं जो प्राइमरी इंडस्ट्री में बना हो। तो इट मीन्स सेकेंडरी इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री वेयर वी यूज प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल, मतलब प्रोडक्ट जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के द्वारा, उसे हम एज अ रॉ मटेरियल जहां पे यूज करते हैं उसे हम सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलते हैं। अब आपको हो गया सर एग्जाम्पल की चलिए बात करते हैं। देखो यहां पर हमने कहा जहां नेचुरल सोर्सेज को आप एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल वीट। अगर हम जो वीट है वो प्राइमरी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है, तो वीट फ्लोर, तो गेहूं के आटे से अगर आप बिस्किट बनाते हैं, न्यूडल बनाते हैं या स्नैक्स बनाते हैं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब देखो यहाँ पे एज अ रॉ मटेरियल क्या यूज हो रहा है, वीट फ्लोर यूज हो रहा है। गेहूं का आटा आप यहाँ पे यूज कर रहे हो और बिस्किट बना रहे हो, स्नैक्स बना रहे हो, न्यूडल्स बना रहे हो। तो जो प्रोडक्ट आपने प्राइमरी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किया उसको आपने एज अ रॉ मटेरियल जहां पे यूज किया, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्री। अनदर एग्जांपल की बात करें दोस्तों, कॉटन से फैब्रिक बनाना। अब दोस्तों बात करते हैं टर्सरी इंडस्ट्री की या सेवा उद्योग की। दोस्तों टर्सरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट्स प्रोवाइड करती है, मतलब उसको सहयोग करती है। तो टर्सरी इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सपोर्ट सिस्टम, मतलब उसको सहयोग करती है टू प्राइमरी इंडस्ट्री एंड टू सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो दोस्तों ये तो हुए टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में। अब बात करते हैं चलिए डिफरेंट इंडस्ट्री के कितने टाइप हैं। दोस्तों प्राइमरी इंडस्ट्री के 2 प्रकार होते हैं, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। दोस्तों जेनेटिक इंडस्ट्री कौन सी होती है, जहां पर हम प्लांट्स या एनिमल्स की जो ब्रीड्स होती हैं, नस्ल होती हैं, इनको इंप्रूव करने का काम करते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा, जैसे अगर प्लांट्स में हम बात करें मैंगोज की, कि मैंगो की बहुत सारी वैरायटी मार्केट में देखने को मिल जाती हैं, जैसे शाही आम या लंगड़ा आम। दोस्तों ये सभी के सभी जो वैरायटीज होती हैं वो एक कलम के ऊपर दूसरी कलम लगा करके, मीन्स इनकी ब्रीड को इंप्रूव करके बनाई जाती हैं। ऐसे ही एनिमल्स के अंदर भी हम जैसे जर्सी गाय, मुर्रा गाय नस्ल की जो गाय की बात करते हैं, तो वो भी क्या होता है, वो ब्रीड इंप्रूवमेंट की वजह से होती हैं। तो जेनेटिक इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें आ गया आपका पोल्ट्री फार्म, कैटल ब्रीडिंग, और यू कैन से फिश हैचरिंग एटसेट्रा। तो जहां पर हम प्लांट्स या एनिमल्स की ब्रीड मतलब नस्लों को इंप्रूव कराते हैं, वो जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है दोस्तों, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हम उनको बोलते हैं जहां पर हम अर्थ से, एयर से या वाटर से कोई चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे आप मिनरल्स अगर एक्सट्रैक्ट करते हो, जैसे कि कोयले की खान से कोयला निकालना या और को एक्सट्रैक्ट करना, तो वो सभी के सभी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आते हैं। तो जहां पर एक्सट्रैक्टिंग की जाती है समथिंग फ्रॉम अर्थ, एयर, वाटर एटसेट्रा। तो भूमि से,
वायु से या जल से कोई चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बहुत कॉमन से एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्रीकल्चर, कृषि इज अ एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो कृषि में जो भी हम फसलों का उत्पादन करते हैं वो सोयल मीन अर्थ से ही प्रोड्यूस की जाती हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री की, और सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो पहला नंबर आता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या निर्माणी उद्योग का, और दूसरा होता है दोस्तों कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज मीन्स रचनात्मक उद्योग का। अब दोस्तों कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज का मतलब यहां पर क्या होता है? दोस्तों कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज का मतलब हुआ जहां पर सड़क निर्माण का कोई काम किया जाता है, मतलब कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क जहां किया जाता है, जैसे सड़क निर्माण, बांध निर्माण या फ्लाईओवर निर्माण, तो इसे हम बात करेंगे वो हुआ आपका कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, जिसका फर्दर कोई भी टाइप नहीं है। दोस्तों अब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होता है और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं विथ दैट इंडस्ट्री विच आर एंगेज्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, जो कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को बनाने के लिए प्रोसेसिंग से जुड़ी होती हैं। अब दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी क्या होता है? 4 टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में फर्स्ट जो टाइप है, इसके सामने सिंपल आपको एक वर्ड को मेमोराइज करना है। एनालिटिकल इंडस्ट्री के सामने आप लिख लीजिए 1 to many, 1 to many, और यही आपको सिंपल सी ट्रिक इसका मीनिंग भी याद करवा देगी। दोस्तों एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पर हम एक प्रोडक्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, वेयर वी प्रोड्यूस मैनी प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें पेट्रोलियम से दोस्तों पेट्रोल भी बनता है, डीजल भी निकलता है, वैक्स मीन्स मोम भी निकलता है और कैरोसिन गैस भी निकलती है। तो अगर हम बात करें रॉ मटेरियल यहाँ पर है पेट्रोलियम, और जब पेट्रोलियम को एनालाइज किया जाता है तो मतलब इसको रिफाइन किया जाता है, तो वहां से पेट्रोल, डीजल, वैक्स, कैरोसिन बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनालिटिकल इंडस्ट्री, मतलब जहां पर एक मटेरियल आपने एक प्रोडक्ट यूज किया एज अ रॉ मटेरियल और बहुत सारे प्रोडक्ट वहां से बनाए एनालिसाइज करके उसको। सिंथेटिकल इंडस्ट्री के सामने दोस्तों आप इसका अपोजिट लिख लीजिए। एनालिटिक इंडस्ट्री का अपोजिट ही सिंथेटिकल इंडस्ट्री होता है, मींस मैनी टू वन। यहां पर हम रॉ मटेरियल में बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं और एज अ फिनिश प्रोडक्ट आपको कोई एक प्रोडक्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे दोस्तों सीमेंट बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जैसे कोल, लाइमस्टोन, जिंक एटसेट्रा। तो इन सभी चीजों को मिलाकर के बनता क्या है? सीमेंट। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल देखा जाए तो बहुत सारे मैनी हैं, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट देखा जाए तो वो एक ही है। दोस्तों इस तरह से एनालिटिकल और सिंथेटिकल, एनालिटिकल के सामने 1 to many और सिंथेटिकल इंडस्ट्री के सामने मैनी टू वन लिख के आप सिंपली इसको मेमोराइज कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो थोड़ा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपको यहाँ पे जो ट्रिक्स हैं वो आपको अच्छी लगती हैं तो। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर दें, बिकॉज जब भी कोई न्यू वीडियो अगर अपलोड होती है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, जो कि है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। दोस्तों प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो होती है जहां पर कोई फाइनल प्रोडक्ट कई सारी प्रोसेस से गुजर कर बनता है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए उस प्रोडक्ट को बहुत सारी प्रोसेस में से पास आउट होना पड़ता है। जैसे पहले एक प्रोसेस होगी, फिर दूसरी प्रोसेस में जाएगा, फिर तीसरी प्रोसेस में जाएगा और तब जाके फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम बात करें दोस्तों इसके एग्जांपल की, तो शुगर केन टू शुगर केन मीन्स गन्ना, जो गन्ने से जो शुगर बनाई जाती है उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है। या दोस्तों एक और एग्जांपल हो सकता है कॉटन टू फैब्रिक। अब देखो कॉटन से क्या होता है, पहले उसके बीज अलग किया जाता है, स्पिनिंग किया जाता है, फिर थ्रेडिंग होती है, फिर फैब्रिक बनता है और उसके बाद ड्रेस बनती है। तो मतलब बहुत सारी प्रोसेस में होकर के फाइनल एक ड्रेस जो है वो रेडी होती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहां पे एक प्रोडक्ट कई प्रोसेस से पास होकर के फिर जाके फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट की, वो है आपका असेंबलिंग इंडस्ट्री। दोस्तों असेंबल वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे बाइक असेंबल की जाती है, कार असेंबल होती है, पर्सनल कंप्यूटर असेंबल होता है।
तो असेंबलिंग इंडस्ट्री दोस्तों वो होती है जहां पर हम बहुत सारे इक्विपमेंट्स को जोड़ करके और फिर हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे दोस्तों बाइक और कार कैसे बनाई जाती हैं, इंजन, जो इंटीरियर डिजाइनिंग है, टायर और जो इसका बाहर का फ्रेम है, बहुत सारे इक्विपमेंट को हम लाते हैं और फिर बनाते हैं। जैसे दोस्तों हम बात करें अगर पर्सनल कंप्यूटर की, तो पर्सनल कंप्यूटर कैसे बनता है, इसके लिए आप कीबोर्ड, मदरबोर्ड, माउस, कैबिनेट, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, तो बहुत सारे इक्विपमेंट आप असेंबल करते हो, उनको आपस में जोड़ते हो और उनको असेंबल करने के बाद फाइनल एक पर्सनल कंप्यूटर रेडी किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको इसके नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको इस तरह से आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको ना सिर्फ टॉपिक कवर होता है बल्कि एक ऐसे नोट्स मिल जाते हैं जो कि एट ए ग्लेंस एक बार में एग्जाम टाइम में जब हमें रिवीजन के लिए बहुत सारा टाइम नहीं मिलता तो एक नज़र देखने से ही आपको पूरे का पूरा जो टॉपिक है पूरी तरह से रिवाइज हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।